हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक्स होगा प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन इंग्लिश बोलने के लिए या कॉम्पिटिटिव कोई किसी भी एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विदाउट प्रीपोजिशन से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बहुत नीड है प्रीपोजिशन का। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 12th में भी 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रीपोजिशन। ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आनंद। इस टॉपिक्स पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। आज प्रीपोजिशन कैसे पहचान करेंगे प्रीपोजिशन का, ये सारा मैटर पर बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ये दो शब्दों के मेल से बना है। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, अब पोजीशन मीन्स स्थान, पोजीशन मीन्स स्थान। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर संबंध बताने का काम करता है। चलिए प्रीपोजिशन फिर समझिए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। तो प्रीपोजिशन दो शब्दों के मेल से बना है, प्री और पोजिशन। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। तो ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, किसके पहले आकर प्रीपोजिशन? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध, रिलेशन में संबंध, टू सम अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच से संबंध बताने का काम करेगा, है ना, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन का काम ही है रिलेशन बताना, नाउन या प्रोनाउन जो रहेगा सेंटेंस में उसके बीच का रिलेशन। जैसे कि अब देखिए, जैसे कहेंगे सच एज आई लिव एट साहेबगंज, आई लिव एट साहेबगंज, मैं रहता हूँ कहाँ, वेयर डू आई लिव, मैं कहाँ रहता हूँ, आई लिव एट साहेबगंज। ये साहेबगंज से क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ओके, ये रिलेशन यानी संबंध बताने का काम किया। और मैंने क्या बताया? प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। यहाँ देखिए, ये नाउन के पहले आया, साहेबगंज नाउन है तो नाउन के पहले आकर संबंध बताया, एट यहाँ हो जाएगा प्रीपोजिशन। जैसे अगर हम बोलते हैं सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है, वह दिल्ली में रहती है, दिल्ली से क्या हो गया? रिलेशन बताया, है ना। यानी इन यहाँ क्या हो गया? वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है? तो सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। ये सब यूज जो है आगे चलकर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा होगा, ये सब का सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आपको केवल शब्द से हम परिचय करा रहे हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन वर्ड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अंग्रेजी बोलने में या अगर सिंटेक्स भी पढ़ाएंगे आगे तो बोलेंगे यदि वाक्य बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा, तो वहाँ आपको दिक्कतें आएगी। जैसे बोलेंगे द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यानी इन नदियों का पानी गंदा है। यहाँ स्टूडेंट, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डॉट डॉट डर्टी, द
द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डॉट डॉट डर्टी, माने इन नदियों का पानी गंदा है। यहाँ सिंटेक्स में ऑप्शन में रहेगा इज आर, वैसे कंपटीशन में 4 मल्टीपल ऑप्शन रहता है या कॉमन एरर के रूप में रहता है। यहाँ पर आर दे करके एरर डाला जाता है। ओके, कंपटीशन में आर देकर एरर डाल मतलब एरर पूछा जाएगा और स्टूडेंट प्राय गलती इसलिए करता है इसको देख करके, जो कि गलत हो जाएगा ये जो है। और 12th में 4 मल्टीपल ऑप्शन रहता है। तो यहाँ ध्यान देना है, जिससे अगर प्रीपोजिशन शब्द का ज्ञान नहीं रहेगा तो रूल को कितनों बार आप लिख लीजिए रट लीजिए कोई फायदा नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो इतना महत्व है प्रीपोजिशन का। जिससे अगर हम बोलेंगे यदि वाक्य बराबर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। यानी यहाँ वाटर जो है मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनता है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका प्लुरल नहीं बनेगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जानेंगे कैसे? प्रीपोजिशन के ज्ञान के बिना नहीं जान पाएंगे। यदि वाक्य बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा। यहाँ पर अब हम नाउन का अब प्रीपोजिशन का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर आप नाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो नाउन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और प्रोनाउन का वीडियो बना हुआ है, नाउन प्रोनाउन देखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो ऑफ हो गया यहाँ प्रीपोजिशन। ओके, जैसे अगर हम कहेंगे यदि वाक्य बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे, प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। तो अब आप सपोज कीजिए कि अगर प्रीपोजिशन का ज्ञान नहीं है, जब प्रीपोजिशन का ज्ञान ही नहीं है तो हम बोलेंगे वाक्य बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रहे तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। द आर्टिकल है, द क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये भी मैटर यहाँ समझ में नहीं आएगा। इससे आपको प्रीपोजिशन का महत्व समझ में आ गया होगा। और प्रीपोजिशन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो अंग्रेजी बोलने में हजारों सेंटेंस का निर्माण होगा वन प्रीपोजिशन से, ठीक है ना? तो प्रीपोजिशन कितना महत्वपूर्ण है उसका चर्चा आगे करेंगे डिटेल। ये मैंने बहुत सारा प्रीपोजिशन वर्ड है, प्रत्येक पर वीडियो बनाएंगे सेपरेट, और तब इसका कॉमन एरर भी डील करेंगे, और तब आपको मैंने स्पीकिंग भी आ जाएगा और कंपटीशन का भी ऑल प्रीपोजिशन डील हो जाएगा। 12th बोर्ड में भी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। ओके, तो प्रीपोजिशन अभी आपको हम रूल नहीं बताएंगे, यूज नहीं बताएंगे। अभी आपको इस शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्द का ज्ञान रहेगा तब आपको सिंटेक्स पढ़ाएंगे, रूल समझ में आएगा। आर्टिकल बताए हैं, ये रूल उसी को समझ में आएगा जिसको इस शब्द का ज्ञान होगा। तो ये जो आपको के लिए मैंने बताया जा रहा है वीडियो, तो पूरा बेसिक से बताया जा रहा है। ये बेसिक मैटर है, इसको पहले जानना बहुत जरूरी है। शब्द का आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। चलिए, ये आप लोग जान गए कि यहाँ ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है। ओके, चलिए अब जैसे कि हम लिख रहे हैं, एक आधा और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। यहाँ पर टू क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा प्रीपोजिशन। शी केम टू मी, वह मेरे पास आया, यानी यहाँ टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अब एक बहुत यूनिक पॉइंट को याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, माने ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब देखिए, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, माने इट का इट, दे का देम। यानी हमेशा याद रखना है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो ये बहुत ही यूनिक पॉइंट मिला आप लोग को। ये आपको जनरली ये बुक में लिखल नहीं मिलेगा, ये आपको मैंने अनुभव से ही जानना होगा। और नाउन तो नॉमिनेटिव में रहे या ऑब्जेक्टिव में, नाउन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउन चाहे राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो राम रामे रहेगा। तो नाउन में तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा, नाउन जो रहेगा वही होगा। लेकिन ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ओके, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में, नॉमिनेटिव केस में कभी नहीं आएगा। ओके, चलिए, जिसे कहेंगे आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, या मैं तुमसे सहमत हूं, या मैं आप लोगों से सहमत हूं, या मैं तुम लोगों से सहमत हूं।
यहाँ पर ये यू के साथ रिलेशन बताने के लिए विद आ गया। विद क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमेशा क्या बताया था डेफिनेशन? प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य अन्य शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ देखिए, आई लिव एट साहेबगंज। साहेबगंज छोटा जगह है, एट लगा। ये सब रूल में डिटेल बताएंगे सेपरेट वीडियो में। ये सी लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली बड़ा शहर है, महानगर है, यहाँ पर इन लगा, ठीक है ना। एट हो या इन हो, ये दोनों प्रीपोजिशन है, ये दोनों नाउन के साथ संबंध बताने का काम किया है, नाउन का संबंध बताया। सी केम टू मी, वह मेरे पास आया, यानी मी क्या है? मी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन के पहले टू आया, टू प्रीपोजिशन होगा। यू क्या है? यू प्रोनाउन है। तो आप देख लिए कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए जो शब्द आएगा वही प्रीपोजिशन होता है। जैसे हम लिखे हैं एट। एट क्या है? एट प्रीपोजिशन है। इन क्या है? इन भी प्रीपोजिशन है। और लिखे हैं जैसे कि अब देखिए टू, टू भी प्रीपोजिशन है। विद, विद भी प्रीपोजिशन है। जैसे हम बोलेंगे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच दोस्ती है, यहाँ बिटवीन प्रीपोजिशन है। देयर इज फ्रेंडशिप अमॉन्ग राम श्याम एंड मोहन, वहाँ पर अमॉन्ग प्रीपोजिशन है। तो चलिए, एट क्या है? एट प्रीपोजिशन है। इन क्या है? इन भी प्रीपोजिशन है। टू क्या है? टू प्रीपोजिशन है। विद प्रीपोजिशन है। ऑन प्रीपोजिशन है। अपॉन प्रीपोजिशन है। अबाउट प्रीपोजिशन है। आफ्टर प्रीपोजिशन है। बिफोर प्रीपोजिशन है। फॉर प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। डाउन प्रीपोजिशन है। अबव प्रीपोजिशन है। आफ्टर प्रीपोजिशन है। बिफोर प्रीपोजिशन है। विद प्रीपोजिशन है। विदाउट प्रीपोजिशन है एंड विद इन प्रीपोजिशन है। ये सब शब्द प्रीपोजिशन है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन हमेशा माने इसी सब के यूज में से पूछा जाता है। ओके, प्रीपोजिशन लगभग ऑलमोस्ट 20 ऐसा प्रीपोजिशन है जो हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में वहीं से आता है। ओके, जैसे कुछ प्रीपोजिशन लिखे हैं, कुछ नहीं भी लिखे हैं। ध्यान दीजिए, बिटवीन। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन सीता एंड गीता, सीता और गीता के बीच दोस्ती है। जब दो के बीच में संबंध बताए, जब दो के बीच में रहे, दो के बीच में के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा। बिटवीन मीन्स दो के बीच में। इससे क्वेश्चन इस बार भी बीबीएससी में आया था। चलिए, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन सीता, गीता एंड सुनीता। अब तीन के बीच दोस्ती है, यहाँ पर अमाउंग होगा, माने अमाउंग का दो से अधिक के बीच में। बिटवीन मीन्स दो के बीच में और अमाउंग मीन्स दो से अधिक के बीच में। ये रूल में और ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही इजी रूल है, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन आता है, इस बार भी बीबीएससी TRE 2 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कॉमन एरर में। तो बिटवीन और अमाउंग का बहुत सिंपल रूल है। बिटवीन मीन्स दो के बीच में, अमाउंग मीन्स दो से अधिक के बीच में। अब जैसे अबव, अबव मीन्स होता है के ऊपर या से ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं। जैसे देयर इज अ फैन अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। तो पंखा मेरे सिर के ऊपर, क्या पंखा सिर में सटल रहता है? सटल रहेगा करंट लग जाएगा, या सटल रहेगा सट तो सकता नहीं पंखा, है ना। इसीलिए क्या लिखे हैं? के ऊपर या से ऊपर, लेकिन जान लीजिए सटा हुआ नहीं। तो जैसे देयर इज ए फैन अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, पंखा सिर में सटल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अबव का प्रयोग होगा। जैसे कहेंगे ही इज अबव 40, वह 40 से ऊपर का है। किसी व्यक्ति का उम्र 40 से अधिक है तो इसके लिए मैंने अबव या ओवर का प्रयोग होगा। तो क्या 40 उस किसी व्यक्ति में सटल रहता है? क्या चिपकल रहता है? 40 चिपका दीजिएगा, 40 वर्ष का है ना, नहीं ना। तो अबव मीन्स के ऊपर या से ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं। अबव और ओवर का प्रयोग दोनों का बहुत सारा रूल सेम है, लेकिन कुछ अलग भी है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ अबव नहीं होगा, सर्वत्र के लिए ओवर ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने अबव मीन्स भी के ऊपर या से ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, और ओवर मीन्स भी होता है के ऊपर। अब यहाँ प्रश्न बनता है, सर अगर बोले देयर इज ए फैन अबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है, सटा हुआ नहीं है, अबव हुआ,
अगर सटल रहेगा तब क्या होगा, तब ऑन होगा। जब किसी सरफेस में सटल रहेगा, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑन लगेगा, ऑन। इन नहीं, ऑन लगेगा। जब सटेगा तो क्या लगेगा, ऑन। जिसे कहेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब सटल रहेगा, हटल तो रहेगा नहीं, तो वहाँ पर ऑन लगेगा। जैसे कहेंगे आई एम सीटिंग ऑन द चेयर, चेयर पर बैठेंगे तो क्या सटेंगे चेयर में कि माने हट कर बैठेंगे, ऊंचा रहेंगे चेयर पर, ऐसा संभव नहीं है। चेयर पर बैठेंगे, सटना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब सटेंगे क्या होगा, ऑन, है ना, माने ही इज सीटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, वह चेयर पर कोई व्यक्ति बैठेगा, सटेगा, है ना। यू आर सीटिंग ऑन द बेंच, बेंच पर बैठेगा, सटेगा तो ऑन होगा। तो माने अबव मीन्स के ऊपर या से ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, जब सटेगा तो ऑन होगा। वैसे सबका बहुत सारा यूज है, बहुत रूल है, ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे, टोटल पर सेपरेट वीडियो बनेगा। ओके, लेकिन ये अभी नहीं, पहले बेसिक मैटर बताकर हम पढ़ाएंगे इंग्लिश आप लोग को पूरा सिस्टेमेटिकली। जैसे क्लास में सिस्टेमेटिकली पढ़ाकर बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतर करता है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम में या ट्वेल्थ में, है ना, ट्वेल्थ में तो और बेहतर से बेहतर करता है, बीए में। तो आप लोग को एकदम सिस्टेमेटिकली सिखाएंगे इंग्लिश। आप लोग को ध्यान से टोटल वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए, ये टोटल पर सेपरेट वीडियो आगे बनाएंगे। अभी आपको शब्द जानना है कि प्रीपोजिशन है। चलिए, रूल अभी नहीं बताएंगे। ये माने अबव मिस के ऊपर या से ऊपर, ओवर मिस के ऊपर, ऑन मिस पर, इन मिस में। अब इन ही है तो इन पर कम से कम 7-8 रूल बताना जरूरी है। एट है, एट पर 7-8 रूल बताना जरूरी है। विद है, विद पर भी बहुत सारा रूल है, 8-10 रूल है ना, मिनिमम जो बताना चाहिए। इसीलिए एक वीडियो में संभव है नहीं, टोटल पर सेपरेट वीडियो बनेगा। अभी आपको इस शब्द जानना है कि शब्द प्रीपोजिशन है। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन मिस पर, इन मिस में, एट मिस में या पर, विद मिस के साथ, ठीक है ना, विद मिस के साथ, विद इन मिस के अंदर। जैसे मैंने ही विल कम विद इन अ वीक, वह एक सप्ताह के अंदर आएगा। विद इन मिस के अंदर, ये सब सिंपल रूल है, इसका सिंगल यूज है। विदाउट का अर्थ होता है के बिना, विदाउट मीन्स के बिना। चलिए, सब नॉर्मल रूल है, थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जैसे विद इन मीन्स बताया के अंदर या के भीतर, ठीक है ना, तो इसे विदाउट मीन्स होता है के बिना। इस सबका ज़्यादा रूल नहीं, जान लीजिए। जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यानी हम लोग हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या हम लोग हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। विदाउट का मतलब के बिना, विदाउट मीन्स के बिना, ठीक है ना। विदाउट मीन्स के बिना, विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अब चलिए, अबाउट, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में या के लगभग या होने को। जैसे कहेंगे अबाउट मीन्स के बारे में, डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। या अबाउट का मतलब के बारे में। आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। यहाँ पर अबाउट का मतलब के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे के लगभग, द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर इज अबाउट 20 रुपीज़, इस मार्कर का कीमत लगभग 20 रुपया है। वो 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 रुपया ज़्यादा भी हो सकता है, 2 रुपया कम भी हो सकता है। लगभग, अबाउट का मतलब के लगभग, ठीक है ना। क्या बताया, के बारे में, के लगभग या होने को। जैसे गाड़ी खुलने को है, तो द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, इसका मतलब वो गाड़ी खुलने ही वाली है, खुलने को है। तो अबाउट मीन्स के बारे में, के लगभग या होने को। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने को है, ओके। फॉर मीन्स होता है के लिए, फॉर मीन्स के लिए, इसका बहुत रूल है। ये टेंस में फॉर और सिंस का ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, ठीक है ना। ये आपको इसका डिटेल रूल, सिंस का तो खैर हम डायग्राम समझाएंगे बहुत ढंग से, और फॉर सिंस उसी पर क्लियर हो जाएगा, टेंस में डिटेल बताएंगे, ठीक है। फॉर सिंस का बहुत सारा रूल है। जैसे फॉर मीन्स के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत पॉपुलर है, एक आध को जान लीजिए। जैसे दिस पेन इज फॉर यू, यह कलम आपके लिए है, या यह कलम तुम्हारे लिए है, ठीक है ना। दिस फैन इज फॉर यू, यह पंखा तुम लोगों के लिए है, ठीक है ना। फॉर का मतलब के लिए, ठीक है ना। जैसे मोहन हैज बीन इल फॉर 2 days, मोहन 2 दिनों से बीमार है, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट किया।
ये टेंस में ऐसा खूब यूज होता है। जैसे सिंस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012, तो मैं 2012 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो यानी सिंस क्या है, सिंस मीन्स क्या होता है, से, सिंस मीन्स से, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये सब प्रयोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे, अभी आपको केवल शब्द का ज्ञान रहेगा। फ्रॉम मीन्स होता है से, ये जुदाई के सेंस में से का प्रयोग होता है, फ्रॉम मीन्स से, है ना, अलग होने के अर्थ में। तो ये फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से। इस प्रकार से बहुत सारा प्रीपोजिशन है, ये सब प्रीपोजिशन वर्ड को जानना है अभी। चलिए आप लोग को ये हम बताए अभी प्रीपोजिशन। तो अभी आपको हम बोले हैं एक आध यूनिक मेथड जो आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा। जनरली बुक में क्या है, आपको मैंने अनुभव से ही हो पाएगा। जैसे मैंने बोला प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, जैसे कि अब एक और यूनिक मेथड को आप जान लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड होता है इंग्लिश में जो एक ही शब्द विभिन्न जगह विभिन्न तरह का काम करता है। जैसे कुछ ऐसा प्रीपोजिशन है जो कभी एडवर्ब के रूप में यूज हो जाएगा, कभी कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाएगा। जनरली प्रीपोजिशन कुछ है जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों में यूज होता है। अगर हम एडवर्ब में कुछ वर्ड लिखाए होंगे, अभी प्रीपोजिशन में लिखाए हैं, तो कहिएगा आप लोग कि सर ये कन्फ्यूजन न कहीं हो गया, एक जगह एडवर्ब में लिखा है सेम वर्ड, फिर प्रीपोजिशन में भी लिखा दिए। ऐसा नहीं है, एक ही शब्द विभिन्न जगह विभिन्न तरह का काम करता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल ले हम लोग। जैसे कहेंगे शी लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहती है। तो वह लंदन में रहती है, लंदन नाउन है, इन यहाँ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, इन हो गया प्रीपोजिशन। अगर हम कहेंगे क्यों होगा प्रीपोजिशन इन, क्योंकि ये नाउन के पहले आकर संबंध बताया, नाउन के पहले आकर संबंध बताया, इन क्या होगा प्रीपोजिशन। अगर हम बोलेंगे मे आई कम इन सर, चलिए मे आई कम इन तक रहने दीजिए, मे आई कम इन, मे आई कम बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या महाशय मैं अंदर आ सकता, कॉमा लगाकर सर भी होगा, तो मे आई कम इन। तो मे आई कम इन जो है यहाँ लास्ट में आया है ना। तो अब कहिए क्या ये इन प्रीपोजिशन है, नहीं है। यहाँ के इन क्या है, क्या है इन, यहाँ एडवर्ब, एडवर्ब है, ये इन यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है। चलिए दो तीन महत्वपूर्ण मैटर बताए, फिर प्रीपोजिशन पर डिस्कस किए। आप लोग कोई ढंग से समझना है ना, इसको लिख लेना है। अब आप लोग को इसको मिटाकर कुछ मैंने एग्जाम्पल डील कर रहे हैं, कुछ और सेंटेंस दे रहे हैं। चलिए, और कुछ जो है आप लोग के लिए छोड़ देंगे, आप लोग को भी चुनना है, कुछ हम चुन कर बता रहे हैं। चलिए, पिक आउट द प्रीपोजिशन, पिक आउट द प्रीपोजिशन, पिक आउट द प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन चुनना है। जैसे हम लिख रहे हैं देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मोहन। यहाँ पर प्रीपोजिशन कहाँ है, चुनिए। यहाँ पर राम और मोहन के बीच में संबंध बताने का काम किया, राम और मोहन के बीच दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड मोहन। यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा प्रीपोजिशन। ओके, अगर हम कहेंगे ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसमें कोई रूल भी ज़्यादा नहीं है और ये एग्जाम से में बार बार पूछता है। चलिए, देयर इज फ्रेंडशिप अमॉन्ग राम, मोहन एंड श्याम। यहाँ देखिए दो के बीच में था, बीच में ना, दो से अधिक के बीच में अमॉन्ग, यहाँ अमॉन्ग क्या हो जाएगा, अमॉन्ग हो जाएगा प्रीपोजिशन। ओके, जैसे अगर हम लिखेंगे यहाँ देखिए दो से अधिक के बीच में दोस्ती क्या हुआ, अमॉन्ग हुआ, ठीक है ना, अमॉन्ग यहाँ प्रीपोजिशन है। ओके, चलिए जिसे कहेंगे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, मेढक कुएं में कूदा, गति करके कूदा है ना, गति के सेंस में, इनटू मीन्स में होता है। यहाँ पर यहाँ वेल के पहले आकर संबंध बताया,
ठीक है ना, नाउन के पहले आया, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन। चलिए अगर हम लिखेंगे आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, जिसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है। अब देखिए आई हैव नो टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, या मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर जो है क्या हो जाएगा, यू के पहले आया, ये फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ओके, जैसे अगर हम बोलेंगे सीता हैज बीन इल सिंस मंडे, सीता हैज बीन इल सिंस मंडे, सीता बीमार है कब से, सोमवार से, यानी इस पर इसमें कौन होगा, मंडे नाउन है, मंडे के पहले सिंस आया, सिंस यहाँ हो जाएगा प्रीपोजिशन। चलिए अब 2 सेंटेंस आप लोग को दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए जिससे कहेंगे देयर इज अ फैन अबव माई हेड, यानी मेरे सिर के ऊपर पंखा है, इसमें ये प्रीपोजिशन आपको चुनना है। ओके, ये प्रीपोजिशन आप जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एक और ले लीजिए, रामू विल कम विदिन, रामू विल कम विदिन अ मंथ, रामू विल कम विदिन अ मंथ, रामू 1 महीने के अंदर आएगा, यानी 1 महीने के भीतर आएगा। इसका भी जवाब आपको देना है कि क्या होगा आंसर। चलिए एक आध को और ले लीजिए, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सही बात है, नहीं रह सकते हैं। तो ये 3 का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी है ना, ये आप लोग जो है मैंने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।